Welcome to Humanities Honor है. Please share, like and subscribe. Welcome back everybody. So आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है People engaged in tertiary activities. इसमें तुम्हें बताया गया है कि डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादातर वर्कर्स सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं. आज के समय में एक नया ट्रेंड निकल कर आया है और वो ट्रेंड है कि आज के समय में टर्शरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म. टूरिज्म का मतलब होता है ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन. तो जब भी हम इंजॉय करने के लिए ट्रैवल करते हैं उसे हम टूरिज्म कहते हैं. टूरिज्म दो चीज़ों में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है. पहला तो जॉब्स के मामले में टूरिज्म एक ऐसी टर्शरी एक्टिविटी है जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जॉब्स जनरेट करी हैं. और दूसरा क्योंकि टूरिज्म ही एक लौती ऐसी टर्शरी एक्टिविटी है जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है. टूरिज्म की वजह से एक प्लेस के लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. जैसे जब भी कोई टूरिस्ट किसी प्लेस पर टूरिज्म के लिए जाता है तो उसे रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए, जैसे होटल. फिर ये टूरिस्ट होटल के मालिक को पैसे देगा और उसकी होटल रूम सर्विस यूज करेगा. फिर ये टूरिस्ट लोकल ट्रांसपोर्ट पकड़कर अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए इस प्लेस का कोई फेमस डांस देखने जाएगा. डांस देखने के लिए इस टूरिस्ट को टिकट खरीदनी पड़ेगी. तो इस टूरिस्ट के आने से उस डांसर की भी कमाई हो गई. अब डांस देखने के बाद इस टूरिस्ट को लग गई भूख. अब ये दोबारा से ट्रांसपोर्ट पकड़कर जाएगा किसी रेस्टोरेंट में. इस टूरिस्ट के आने से इस रेस्टोरेंट वाले को भी एम्प्लॉयमेंट मिल गई. ये रेस्टोरेंट वाला टूरिस्ट को खाना बना कर देगा, बदले में टूरिस्ट इस रेस्टोरेंट वाले को मनी पे करेगा. अब ये टूरिस्ट सोचता है कि क्यों ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. तो इस बार ये ट्रांसपोर्ट पकड़ के रिटेल शॉप पे जाता है और वहां से चॉकलेट खरीदता है. अब ये टूरिस्ट सोचता है कि मैं इतनी दूर घूमने आया था तो कोई ऐसा आइटम खरीद लूं जो मुझे याद दिलाए कि मैं इस जगह पर किसी ज़माने में घूमने आया था. तो ये टूरिस्ट एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है और शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाता है. तो देखा तुमने कैसे एक टूरिस्ट के आते ही इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई. होटल वाले ने रूम प्रोवाइड करने के लिए पैसे लिए, डांसर ने एंटरटेन करने के लिए पैसे लिए, रेस्टोरेंट वाले ने खाना प्रोवाइड करने के लिए पैसे लिए, रिटेलर ने चॉकलेट प्रोवाइड करने के लिए पैसे लिए और मार्केट में जाकर जो इस टूरिस्ट ने खरीदा होगा उसके लिए भी पैसे दिए होंगे. और जो ये इतनी देर से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है उसका यूज करने के लिए भी इसने पैसे दिए होंगे. तो देखा तुमने टूरिज्म की वजह से टूरिस्ट आए और इस जगह पर कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई. टूरिज्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं जैसे बहुत अच्छी अच्छी रोड्स बनाई जाएंगी ताकि टूरिस्ट को कोई भी दिक्कत ना हो. अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे ताकि अगर कोई टूरिस्ट बीमार हो जाए तो वो अपना इलाज करा सके. टूरिस्ट रिटेल शॉप के पास जाकर समोसे खरीदता है, पॉपकॉर्न खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है, पीने के लिए पानी खरीदता है. उस रिटेलर के आइटम बिकते हैं और आइटम बिकने से उसकी ग्रोथ होती है. और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल होगा जब भी कोई टूरिस्ट किसी प्लेस को विजिट करता है तो वो टूरिस्ट उस प्लेस की सबसे फेमस आइटम खरीद कर लाता है और इसी आइटम को हम कहते हैं सूविनियर. तो जब भी कोई प्लेस टूरिज्म के लिए फेमस हो जाती है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है. काफी सारे लोग अपनी दुकान लगा लेते हैं तो वहां रिटेलिंग भी ग्रो करती है और जो भी आइटम उस जगह का फेमस होता है टूरिस्ट आकर उसे खरीदते हैं. तो उस फेमस आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए काफी सारी दुकानें ओपन हो जाती हैं. और इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है दैट टूरिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज. वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड वार्म प्लेसेस ऑफ मेडिटेरेनियन कोस्ट, ये दोनों प्लेसेस वर्ल्ड की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं. अब जैसे ये यूरोप समझो, हम सब जानते हैं कि यूरोप में बहुत सर्दी पड़ती है. अब यूरोप के जितने भी टूरिस्ट हैं वो सब मेडिटेरेनियन रीजन के पास अपनी हॉलीडेज स्पेंड करना पसंद करते हैं बिकॉज यहाँ पर हाई टेम्परेचर है. यहाँ पे काफी आवर्स के लिए सूरज निकलता है. नॉर्मली यूरोप के ऊपर वाले पोर्शन में
सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, या फिर वो हमें कोहरे की वजह से नहीं दिखता। और थर्ड रीजन है क्योंकि इस रीजन में लो रेनफॉल होती रहती है। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ यूरोप में स्नो पड़ती है, तो रेनफॉल का मजा लेने के लिए ये लोग मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास टूरिज्म करने आ जाते हैं। काफी सारे लोग घूमने के लिए माउंटेन्स पर भी जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर घूमने के लिए चले गए, कंचनजंगा पे घूमने के लिए चले गए। और कुछ लोग बर्फीले पहाड़ों पर जाते हैं ताकि वो स्नोमैन बना सकें, वो स्की कर सकें, वो स्नो फाइट खेल सकें। कुछ लोग जानवरों को देखने के लिए नेशनल पार्क घूमने जाते हैं, और कुछ लोग हिस्टोरिक टाउन्स घूमने जाते हैं, जैसे आगरा चले गए ताजमहल देखने के लिए, दिल्ली में रेड फोर्ट देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, डिमांड। लोग हॉलीडेज की बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, और जिन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, मतलब जिनके पास पैसा है, तो वो लोग हॉलीडेज पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। अगर एक टूरिस्ट प्लेस अच्छे से रोड से कनेक्टेड है, एयरवेज सर्विस अवेलेबल है, रेलवेज से कनेक्टेड है, तो इन सब प्लेसेस पे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और थर्ड फैक्टर आता है पैकेज हॉलीडेज। अब क्योंकि ये पैकेज हॉलीडेज सस्ते होते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग पैकेज हॉलीडेज खरीदकर टूरिज्म करने के लिए निकल जाते हैं। पैकेज हॉलीडेज का मतलब होता है, जैसे कुछ कंपनीज पैकेजेस निकालती हैं कि फलानी प्लेस पे 4 डेज एंड 3 नाइट के इतने रुपए लगेंगे, और पेमेंट करने के बाद टिकट का खर्चा, होटल का खर्चा, रेस्टोरेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एंटरटेनमेंट का खर्चा, वो सब कंपनी का सरदर्द होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टूरिस्ट अट्रैक्शन। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर टूरिज्म के लिए जाता है। नंबर 1 फैक्टर, क्लाइमेट। जो लोग कोल्ड रीजन में रहते हैं वो अपनी हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए बीचेस पर जाते हैं, बिकॉज बीचेस पर वार्म वेदर रहता है। ऐसी सेम चीज अभी हमने साउथ यूरोप एंड मेडिटेरेनियन रीजन के एग्जाम्पल में समझी थी। जो लोग विंटर टाइम में टूरिज्म करने के लिए डिसाइड करते हैं, या तो वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां का टेम्परेचर हाई हो, या फिर वो किसी ऐसे रीजन में जाते हैं जहां बर्फ पड़ी हो, ताकि वो स्की कर सकें, विंटर स्पोर्ट्स खेल सकें। सेकंड अट्रैक्शन है लैंडस्केप। लोग माउंटेन्स, लेक्स, वैलीज, इन सब जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर हाइकिंग करने के लिए जाना। लोग ऐसी जगहों पर भी जाना पसंद करते हैं विच हैव नॉट बीन ऑल्टर्ड बाय मैन। मतलब ऐसी जगह जहां पे बिल्डिंग्स ना हो, फैक्ट्रीज ना हो, टावर्स ना हो, ह्यूमन सेटलमेंट ना हो। थर्ड अट्रैक्शन है हिस्ट्री एंड आर्ट। एंशिएंट टाउन में जो राजाओं के महल हैं, मंदिर हैं, उन सब की आर्ट एंड आर्किटेक्ट को देखकर टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ टूरिस्ट इसलिए टूरिज्म करते हैं बिकॉज उन्हें दूसरों के रिलीजन, कस्टम, कल्चर को एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। और लास्ट फैक्टर है इकोनॉमी। इसे तुम एग्जाम्पल से समझो। अब सपोज करो कि जैसे तुम्हें नेशनल पार्क घूमने जाना है, और इन दोनों ही प्लेसेस पर नेशनल पार्क है, पर ये वाला जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे हर एक चीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे होटल बहुत महंगा है, रेस्टोरेंट में खाना खाना बहुत महंगा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत महंगा है, और इस प्लेस पे इन सब सर्विसेज के चार्जेस कम हैं। मतलब बी प्लेस पे सब कुछ सस्ता मिल रहा है। तो अब तुम ये बताओ कि तुम कौन से प्लेस के नेशनल पार्क पे घूमना पसंद करोगे? सर, बी वाले पे, क्योंकि वहाँ पे हमें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। आज के समय में होम स्टे की सर्विस प्रोवाइड कराना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जब टूरिस्ट होटल में ना रह करके किसी के घर पे रहता है तो उसे हम होम स्टे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक टूरिस्ट जितना भी टाइम एक प्लेस पे रुकेगा वो एक घर के अंदर रहेगा, या फिर अगर किसी का 2 मंजिल मकान है तो नीचे मकान मालिक रह लेगा और ऊपर वो टूरिस्ट रह लेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम होम स्टे कहते हैं। हमें कर्नाटका के मेडिकरे एंड कूर्ग रीजन में और गोवा में बहुत सारे होम स्टे देखने को मिल जाते हैं। टूरिस्ट होम स्टे में इसीलिए रहना पसंद करते हैं बिकॉज ये होम स्टेज होटल के कंपैरिजन में सस्ते रेट्स पर मिल जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया।
सबसे पहले तुम ओवरसीज पेशेंट का मतलब समझो। ऐसे पेशेंट जो समुंदर को पार कर कर इंडिया आए हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरसीज पेशेंट। हम सब जानते हैं कि ये इंडिया है। अगर अब कोई पेशेंट न्यूयॉर्क से ट्रैवल करके इंडिया में आता है तो उसे हम ओवरसी पेशेंट कहेंगे, बिकॉज वो अटलांटिक ओशन, अरेबियन सी को पार करते हुए इंडिया पहुंचा है। ये ओवरसी पेशेंट इंडिया में मेडिकल सर्विसेज लेने के लिए आया है। हमारी बुक में एक टर्म दे रखी है मेडिकल टूरिज्म। जब कोई पेशेंट अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म करता है तो हम उसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। जैसे कोई पेशेंट मेडिकल टूरिज्म करके इंडिया में आया तो उसकी सोच ये होगी कि मैं इंडिया में जाके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा लूंगा प्लस इंडिया को एक्सप्लोर भी कर लूंगा। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि यहाँ इंटरनेशनल टूरिज्म हो रही है, मतलब पेशेंट दूसरी कंट्री में जा रहा है। बुक में गिवन है कि 2005 में यूएसए से 55,000 पेशेंट इंडिया में आए थे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये लोग यूएसए से इंडिया इसीलिए आए बिकॉज यूएसए में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं और इंडिया जैसी कंट्री में सस्ते इलाज हो जाते हैं। इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं। मेडिकल टूरिज्म से MITs कंट्री को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हम सब जानते हैं कि हर एक सिटी में MIT कॉलेज होता है जो कि साइंस के कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। सो ये मैंने एक ट्रिक बनाई है कंट्रीज को लर्न करने के लिए। M से हो गया मलेशिया, I से हो गया इंडिया, T से हो गया थाईलैंड एंड S से हो गया सिंगापुर। इन चारों कंट्रीज में मेडिकल टूरिज्म होता है, मतलब ओवरसीज पेशेंट को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। आजकल तो और नया ट्रेंड आ गया है, ये पेशेंट्स अपने मेडिकल टेस्ट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन को इंडिया जैसी कंट्रीज में आउटसोर्स कर देते हैं। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेडिकल टेस्ट को आउटसोर्स कैसे किया जाता है। जैसे न्यूयॉर्क के किसी पेशेंट ने अपने ब्लड सैंपल को इंडिया पहुंचा दिया। अब इंडिया के डॉक्टर इसके ब्लड सैंपल के ऊपर रिसर्च करेंगे कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे इस न्यूयॉर्क के पेशेंट ने अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह सब न्यूयॉर्क में ही करवा लिए। अब इसके पास अपने मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो ये पेशेंट अपनी उस रिपोर्ट को इंडिया में भेजेगा ताकि डॉक्टर्स ये इंटरप्रेट कर पाएं कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है और फिर इसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएं। और अब तो इंडिया के हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड टेस्ट एंड MRI टेस्ट करवाने की सुविधाएं भी हैं। MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।